यीशु मसीह के नाम से हमारे सभी भाई-बहनों का अभिनंदन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने अपने चैनल पर एक छोटी-सी सीरीज़ शुरू की है इस्लाम पर, ताकि हम अपने मुसलमान भाई-बहनों तक भी यीशु का सुसमाचार पहुंचा सकें। इस सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। इस सीरीज़ का प्लेलिस्ट लिंक वीडियो के नीचे दिया हुआ है। तो जैसा हमने अपने पिछले वीडियो में स्पष्ट किया था कि जब हम मसीहत या क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, तो हम उस धर्म की बात नहीं करते जिसको ज्यादातर मुसलमान क्रिश्चियनिटी समझते हैं हमारे देश में। जी नहीं, ये रोमन कैथोलिक धर्म है जो खुदा के कलाम बाइबल से बिल्कुल हटकर चलता है। जिस मसीहत की हम बात करते हैं वो पूरी तरीके से बाइबल पर आधारित मसीहत है जो यीशु मसीह ने आरंभ की थी। तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ मेरे एक दोस्त हैं जिनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इनका नाम है पीटर अकबर, और आप में से बहुतों ने इनको अलग अलग चैनल्स पर देखा भी होगा। तो आइए इनका स्वागत करते हैं। तो पीटर एक सुन्नी मुस्लिम परिवार से आते हैं। पेशे से ये एक प्रोफेसर हैं और ये NMIMS स्कूल ऑफ लॉ इन मुंबई में लॉजिक पढ़ाते हैं। इनके पास साइकोलॉजी में मास्टर्स डिग्री है और फिलॉसफी में MA और MPhil। इसके अलावा इन्होंने थियोलॉजी में भी मास्टर्स किया हुआ है और साथ में इन्होंने मास्टर्स ऑफ थियोलॉजी इन क्रिश्चियन अपोलोजेटिक्स भी किया हुआ है। पीटर भाई एक एसोसिएट पास्टर भी हैं। पीटर एक कट्टर मुस्लिम थे पहले, और ये करीब 24 साल पहले मसीह में आए थे, अराउंड 1998। मुझसे करीब 6 साल पहले। तब तो मैं बाइबल का बी भी नहीं जानता था। तो पीटर भाई मुझसे भी बहुत पहले से प्रचार कर रहे हैं, देश में भी और विदेश में भी। जब मैं बाइबल कॉलेज कर रहा था तो उसमें एक सब्जेक्ट था इवेंजलाइजिंग वर्ल्ड रिलीजन्स, जिसको पीटर भाई ही पढ़ाते थे। पीटर अकबर एक अच्छे डिबेटर भी हैं और पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर प्रेजेंटेशंस भी देते हैं। पीटर को मैं करीब 15 सालों से जानता हूं। ये बहुत ही सुलझे हुए दिमाग के सरल इंसान है और दिल के बहुत नर्म है। हमारी टीम इनकी बहुत आभारी है कि ये अपने बिजी स्केड्यूल में से थोड़ा समय निकालकर हमारी इस इस्लामिक सीरीज में कुछ क्लासेस देने के लिए तैयार हो गए हैं। इसलिए आप इनकी सभी क्लासेस देखकर जानिए कि इस्लाम क्या है और मुसलमान भाई मसीहत को किस नज़र से देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। तो पीटर, जब आप एक नौजवान थे, व्हेन यू वर यंग, और एक कट्टर मुसलमान थे, तो आपके लिए इस्लाम का क्या मतलब था? क्या आप जिंदगी के उस मोड़ पर इस्लाम से मोहब्बत करते थे? अ, जब मैं मुसलमान था, उस वक़्त जैसे कि बचपन से हमें इस्लाम सिखाया गया। अम्मी-अब्बा और मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे नाना, हम सब वो जो मस्जिद से इतने जुड़े हुए थे और मदरसा से इतने जुड़े हुए थे और हम इस्लाम को सीखते बड़े हुए। और उस वक़्त अगर आप पूछ रहे हो कि मेरा नज़रिया इस्लाम की ओर कैसा था, वो इस तरह था कि क्या मैं सब कुछ ये जो कर रहा हूँ, क्या खुदावंद को ये कबूल है? और क्या मैं कभी जन्नत जा पाऊँगा? तो ये सब सवाल मेरे दिमाग में होते थे, मगर मेरे दिल में कभी भी ये चैन या सुकून कभी था नहीं कि हाँ, एक दिन जब मैं गुज़र जाऊँगा या मर जाऊँगा, मैं ज़रूर जन्नत पाऊँगा। ऐसा कोई दिल में वो एहसास नहीं था। ओके। और डर, हमेशा एक डर होता था कि मेरा क्या होने वाला है। तो ओके। ये इस दौर से पूरी मेरा मेरा बचपना, और जब तक मैं मसीह को जाना तब तक ये रवैया वैसा ही था। तो आपने कहा कि आपको थोड़ा डर तो था, लेकिन क्या आप उस समय इस्लाम से मोहब्बत करते थे? हाँ, अभी जैसे कि समझो आप रोमन कैथोलिक बैकग्राउंड से आते हैं, तो जो इंसान रोमन कैथोलिक बैकग्राउंड से आता है, तो एक भावनाएँ पैदा होती है अपने मज़हब की ओर। वैसे ही एक हिंदू जब हिंदू परिवार में पैदा होता है, उसके भावनाएँ पॉज़िटिवली उसके धर्म की ओर होते हैं। वैसे ही मैंने भी इस्लाम से मोहब्बत किया, कुरान से मोहब्बत किया, और कुरान को मेरे घर में ऊँचा दर्जा दिया गया है। और तो मोहब्बत
तो ईमान के लिए था ही और हर एक चीज़ को हम उतने ही सख्ती से करते थे इस्लाम में। तो मोहब्बत, डर, खौफ ये सब तो था ही। तो मुझे पूछना है कि जो कुछ आप करते थे इस्लाम में, जितनी भी उनकी जो आज्ञाएँ होती हैं कुरान में, उसको आप दिल से मोहब्बत से करते थे या कभी-कभी आपको ऐसा लगता था कि नहीं मुझे तो करना ही पड़ेगा, ऐसा लिखा है कुरान में? काफ़ी बार ऐसा होता था कि चाहे तुम्हारा दिल कहे या ना कहे या तुम्हारे दिल में करने का मन करे या ना करे, एक चीज़ ऐसा होता है कि अ, अगर तुम्हें जन्नत चाहिए, तो तुम्हें ये करना ही है। जैसे कि 5 बार नमाज़ पढ़ो, चाहे तुम्हें मर्ज़ी हो या ना हो। जब रोज़ा वक़्त होता है, रोज़े रखने की वक़्त, फास्टिंग, उस वक़्त तुमको या मन में हो या ना हो, वो सख्ती से वो सब कुछ करना पड़ता है। अ, चाहे तुम दिल से चाहो या ना चाहो, क्योंकि तुम्हें उस वक़्त पर एक डर जो है कि अगर तुम नहीं करोगे, तो शायद तुम्हारा नजात तुम खो दोगे। ओके। तो उस समय आपकी उम्र बहुत कम थी। मुझे ये पूछना था कि या एक समझ होती है ना एक कम उम्र में कि मौत हुँ, आएगी, हुँ। मौत के बाद एक इटर्नल लाइफ़ है। इस तरह की हाँ, सोच थी आपके मन में उस समय? हाँ, इस तरह की सोच तो थी ही, वैसे तो हर एक मुसलमान को होती है। जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि अ, हर मुसलमान के अंदर ये डर होता है कि मौत के बाद में हमारा क्या होगा? किसी के दिल में ये ठोस तरीके से पता नहीं कि वो जन्नत जाएगा या नहीं जाएगा। वो जो इनसिक्योरिटी जो हम कहते हैं, इनसिक्योरिटी मतलब हमें पता नहीं हमारा क्या होने वाला है। वो डर हमेशा एक मुसलमान का ज़िंदगी को डोमिनेट करता है, डोमिनेट मतलब उसके ऊपर राज करता है और वो डर से ही वो सब कुछ करने लगता है हुँ, और किसी को कुछ पता नहीं क्योंकि कुरान में भी ये लिखा है कि किसी को कुछ पता नहीं कि वो हुँ, कहाँ जाएगा। हुँ। ओके, तो मुझे ये जानना है कि ठीक है आपने बोला कि आपको मोहब्बत थी इस्लाम से कुछ हद तक, तो क्या आप इस्लाम से खुश थे अपने जीवन में या आपके मन में भी इस्लाम को लेकर कुछ सवाल थे या आप इस्लाम को कभी-कभी लगता था कि कुछ बातें गलत हैं, कैसा था आपका? अब बात ऐसी थी कि हमको इतनी सख्ती से हर चीज़ पढ़ाया गया है कि हमें बताया गया है कि अगर हम कोई भी सवाल उठाते हैं, चाहे वो मज़हब पर हो, इस्लाम मज़हब पर हो या हज़रत मोहम्मद पर हो या कुरान पर हो या अल्लाह पर हो, सवाल उठाना गुनाह है। तो ये हमें बताया गया है कि आप सवाल नहीं कर सकते। आपको जो कुछ भी बताया गया है, उसको फ़ॉलो करना है, आप सवाल नहीं उठा सकते। सवाल करना ही ये तुम्हारे लिए गुनाह है और इतना डरा के रख दिया गया है कि हम खुद सवाल करने की हिम्मत ना की हमने। ओके, तो मैं समझता हूँ ये एक तरीके से ये जो साइकोलॉजी जो डेवलप कर दी जाती है, जहाँ एक बच्चे को लगने लगता है कि मुझे सवाल पूछूँगा अगर मैं, तो वो गुनाह हो जाएगा। तो क्या फिर भी हाँ, आपके अंदर ऐसा नहीं आता था कि क्यों मुझे सवाल नहीं पूछने दिया जाता? हाँ, वो तो मेरे ख़्याल से काफ़ी लोगों के दिल में भी होता है मगर वो बताते नहीं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह ताला जो है कुरान में ये हिदायत दिया है कि तुम जो लोग इस्लाम पर विश्वास नहीं करते, अल्लाह ताला ने बताया कि उनका कत्ल करो और 4 बीवियों से आप शादी कर सकते हो। उनके अलावा भी आप रखेलों को रख सकते हो। ऐसे-ऐसे कुछ बातें हैं जो मुझे मेरे दिल में थोड़ा अनकम्फर्टेबल महसूस करवाता था मगर मैं किसी से पूछने की हिम्मत नहीं करता था। वैसे ही काफ़ी सारी बातें हैं ऐसे अगर बोला जाए तो बहुत सारी बातें हैं, मगर पूछने से डर लगता था एक वक़्त पर कि लोग क्या कहेंगे? हमारे मौलाना क्या कहेंगे? घर में बवाल मच जाएगा। ओके, तो आपकी उम्र कितनी थी उस टाइम जब ये सवाल आते थे मन में? जैसे कि ये सवाल तो 14 साल की उम्र से ही आते थे। ओके, तो आपने मसीहत में ऐसा क्या पाया जिसकी वजह से आप यीशु की तरफ खींचे चले आए? दूसरे शब्दों में,
इस्लाम में वो क्या कमी थी जो आपने मसीहत में पाली? मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर खुदावंद इंसान से इतना मोहब्बत करता है और अ, उन्होंने अपने मोहब्बत को किस तरह से ज़ाहिर किया और ये क्या सबूत है जो ये बताता है कि खुदावंद ने मुझसे मोहब्बत की है। और तीसरी बात ये है कि उन्होंने मेरे लिए क्या किया? कुछ लोग कहते हैं कि खुदावंद ने इस संसार को बनाया, खुदावंद ने तुमको बनाया और इस दुनिया में डाला और सारी चीज़ों चीज़ों का मुहैया किया है। ये सब लोग कहते हैं, मगर मेरे लिए, मेरे नजात के लिए उन्होंने क्या इंतज़ाम किया? जब हम कुरान में देखते हैं और पुराने ज़माने के यहूदियों को देखते हैं, वही सारे नियमों का पालन करना, अगर नियमों में से अगर एक भी चूक गए, तो अ, तुम दोज़ख के लायक बनोगे। तो ये नियम तो पहले से ही थे और ये कोई नए नियम नहीं, कानून तो पहले से था, यहूदियों से चला आ रहा था। मगर जब मैंने हज़रत ईसा को देखा और इंजील मुक़द्दस को पढ़ा, यहाँ पर ऐसा एक अ, इंजील जब हम कहते हैं, इंजील का मतलब है सुसमाचार, मतलब अच्छी खबर। ये अच्छी खबर क्या है कि खुदा ने मेरे गुनाहों को माफ़ किया। खुदा ने मेरे गुनाहों को माफ़ किया और ये माफ़ी के लिए कोई और मेरे लिए कुर्बान हुआ और वो है हज़रत ईसा। उन्होंने अपने ऊपर मेरे गुनाहों का सज़ा ढोया है और मुझे शिफा इस वजह से मिली है कि मैं अब हज़रत ईसा के वजह से जन्नत पाया हूँ ओके। और केवल ईमान लाने से, हज़रत ईसा पर ईमान लाने से और उन्होंने जो सलीब पर मेरे लिए किया, सिर्फ उस पर ईमान लाने से मेरे गुनाहों से माफ़ी पाता हूँ और जन्नत, अब्दी ज़िंदगी मैं हासिल करता हूँ। ये बात मुझे एक तो बहुत ही खुशी देने वाली ये जो समाचार है, जैसे कि मैंने कहा इंजील, और उतना ही नहीं, इससे मैं बहुत ही आश्चर्य हुआ मुझे और अचंभित किया है कि क्या खुदावंद इतना मोहब्बत मुझ पर ज़ाहिर कर सकता है? हुँ, क्या जन्नत मेरे लिए इतना आसान बना सकता है? ओके। तो ये बातें हैं जो मुझे हज़रत ईसा की ओर, इंजील मुक़द्दस की ओर और बाइबल की ओर खींचा है। एक चीज़ मैंने इस्लाम में जो पाया नहीं, वो उस वक़्त पाया है कि मेरे दिल में इत्मीनान, सुकून और वो जो बात, जो कभी भी मैं मरूँ, मेरे लिए जन्नत तैयार है। ओके। ये कुरान में और कुरान की जो सहायक पुस्तकें हैं जैसे कमेंट्री बुक्स और हदीस वगैरह, तो इसमें जीवन से मुतालिक सभी हिदायतें हैं, जैसे कि मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए जो खुदा को खुश करेगा, या भोजन संबंधी हिदायत, फिर कैसी पोशाक पहननी चाहिए, सामाजिक और नागरिक मुतालिक हिदायतें, नैतिक हिदायतें, मॉरल लॉज़, फिर उपवास मुतालिक हिदायतें, फिर इस्लामिक रीति-रिवाज़ और इबादत से मुतालिक हिदायतें इत्यादि। फिर एक मुसलमान किसी दूसरे मज़हब के बारे में क्यों सोचे? सब कुछ तो इस्लाम में पहले से दिया हुआ है इस जीवन के बारे में। अगर यही बात हम सोच सकते हैं, तो ये बातें इस्लाम ना अपनाने के बावजूद भी ये हिदायतें, पुराने नियम, जैसे कि हम यहूदी लोगों की किताबों के को देखते हैं, ये हिदायतें उधर भी है, वहाँ पर भी है। मगर क्या ज़रूरत थी हज़रत ईसा को इस दुनिया में आने की? अगर वही हिदायतों को दोबारा हमें उसी का पालन करना था, तो यीशु मसीह आने की ज़रूरत ही नहीं। हुँ, इसलिए इंजील मुक़द्दस कहता है कि जो कानून या हिदायत नहीं कर सका, मसीह ने किया। कानून और हिदायतें जो है, शायद इंसान को इस तरह नहीं चलना है, इस तरह चलना है, बता सकती है। मगर इंसान के अंदर जो गुनाह का जो शिफ़त है,
मतलब गुनाह का जो स्वभाव है, उसको बदल नहीं सकता। हुँ, क्योंकि जितने सारे हिदायत होने के बावजूद भी इंसान गुनहगार है ओके तो और हिदायतों का हिदायतों के हिसाब से चलने से हमें नजात नहीं मिलेगी कभी भी। क्योंकि चाहे हम 99 हिदायतों का पालन करें, अगर एक में चूक गए, तो हम सब में चूक गए। ओके, तो आप कहना चाहते हैं कि इंसान में जो गुनाह की फ़ितरत है, उसकी वजह से वो गुनाह तो फिर भी करेगा ही। तो इसलिए कितनी भी कोशिश कर ले वो पूरी तरीके से पाक नहीं रह सकता और यही बात हज़रत ईसा ने समझाई। तो पीटर आप हमें ये बताएँ कि जब भी कोई मसीही यीशु मसीह को खुदा बोलता है, तो मुसलमान ऐसा क्यों समझते हैं कि हम खुदा की तौहीन कर रहे हैं? कुरान ये बात कहता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप हजरत ईसा को खुदा का बेटा कहे, तो वो लोग ये कहते हैं कि ये माफी न कर सकने वाली गुनाह है। ठीक है? क्योंकि कुरान ये कहता है कि क्या अल्लाह ने किसी से शादी किया और जिसके वजह से उन्होंने बेटा पैदा किया? क्या अल्लाह की कोई रखेल थी जिसके वजह से उन्होंने बेटा पैदा किया? तो बहुत सारे मुसलमान भाई-बहन ये सोचते हैं कि जब कोई ईसाई हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा कहता है या खुदा का बेटा कहता है, ये गुनाह है क्योंकि अल्लाह ने ना तो शादी की है, ना तो किसी के साथ शारीरिक संबंध रखा है, जैसे कि बेटा पैदा। मगर जब हम देखने जाएँगे तो बाइबल कहीं पर भी ये नहीं कहता, ना कोई ईसाई ये कहता है कि अल्लाह ने किसी से शादी किया और उसका नतीजा हुआ बेटा। ये जितना ही एक मुसलमान के लिए ना माफ करने वाली गुनाह है, उतना ही ईसाई के लिए भी है। कोई ईसाई इस तरह का डॉक्ट्रिन हो या इस तरह का सिद्धांत जो है, उसको माफ नहीं कर सकता, क्योंकि ये गलत है, बाइबल के अनुसार। क्योंकि बाइबल और कुरान दोनों भी ये कहते हैं कि हज़रत ईसा का जन्म रूह पाक के ज़रिए हुआ है। उनकी पाकीज़गी इसमें है कि वो बिना शारीरिक संबंध के पैदा हुए। ओके। तो जब हम ये कहते हैं कि हज़रत ईसा खुदा के बेटे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि शारीरिक संबंध से उनका जन्म हुआ है। हम ये कह रहे हैं कि रूहानी तौर पर अगर हज़रत ईसा किसी को मेरा पिता या मेरा बाप कह सकता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा को ही कह सकता है। ठीक किसी है, और को वो दर्जा नहीं दे सकता। ठीक है। तो ये ट्रिनिटी के विषय में आगे पीटर अकबर और भी कुछ समझाएँगे। फिलहाल मेरा अगला सवाल ये है कि मुसलमान के लिए ये समझना मुश्किल क्यों है कि एक मोहब्बत करने वाला अब्बा, फादर हमेशा अपने बच्चों को किसी भी सज़ा या तबाही से बचाने के लिए, खासकर जहन्नुम से बचाने के लिए वो ज़रूर आएगा। ये समझना मुश्किल क्यों है उनके लिए? अ, पहली बात मतलब आप ये पूछना चाहते हो कि क्यों खुदावंद इस दुनिया में नहीं आ सकते? हाँ, और ये सोच से ये लोग परे क्यों हैं? करेक्ट। काफ़ी सारे मुसलमानों को ये लगता है कि खुदावंद इस दुनिया में आना जो है ये उनकी जो महानता है या ग्रेटनेस है, उसको छोटा कर देता है। मगर खुदावंद अगर प्यार करते हैं, अपनी अपनी महानता को कम करे बगैर फिर भी वो इस दुनिया में आ सकते हैं, अपने औलादों को बचा सकते हैं, अपने बच्चों को बचा सकते हैं। हुँ, और वो यहाँ पर आने में उनकी बढ़ाई और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। हुँ, ओके। तो एक ये सवाल है कि किसी भी मुसलमान के लिए ये समझना मुश्किल क्यों है कि यीशु ने हमारे बदले में सज़ा भुगती? क्योंकि किसी के बदले कुछ करना तो एक मुस्लिम के भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है, सब्स्टिट्यूशन। कुरान में हम देखते हैं कि जब हज़रत इब्राहिम वो अपने बेटे को उस पहाड़ पर ले जाते हैं और उनकी कुर्बानी देने ही वाले थे, मगर अल्लाह ने उन्हें रोक लिया। उन्हें रोकने के बाद में उनको छुड़ाने के लिए मतलब
हज़रत इब्राहिम के बेटे को छुड़ाने के लिए एक मेमने को वहाँ पर कुर्बानी देनी पड़ी। तो यहाँ पर साफ तरीके से हम कुरान में ये बात को देखते हैं कि एक को छुड़ाने के लिए दूसरे की कुर्बानी देना ज़रूरी है। हुँ, और यही बात हम हदीस में भी देखते हैं। हदीस में भी देखते हैं कि एक दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारे मुसलमान उस दिन पहाड़ की तरह अपने अपने गुनाहों को लेकर आते हैं अल्लाह के पास। अल्लाह उनके लिए एक यहूदी या ईसाई को दोजख में डालते हैं और मुसलमान की ओर मुड़कर बोलते हैं कि वो तुम्हारी कुर्बानी है, तुम आज़ाद बन गए। हाँ, तो यहाँ पर कुरान में हो या हदीस में हो, हम देखते हैं कि एक के बदले दूसरे दूसरे को सज़ा दी गई है, दूसरे ने दूसरों के गुनाहों को उठाया है। हुँ, मगर ये बात से वो लोग उन लोगों को तकलीफ होती है या राज़ी क्यों नहीं है, समझ में नहीं आता कि एक यहूदी सारे दुनिया का सज़ा अपने ऊपर लेता है, तो इस बात में यकीन करने में क्या प्रॉब्लम है? क्या करेक्ट, तक करेक्ट। दिक्कत है? ओके। सो मुझे लगता है कि जब कोई मुसलमान सच्चे दिल से अपने कुरान को पढ़ेगा और समझेगा, तो वो समझ जाएगा कि जो यीशु ने जो किया सब्स्टिट्यूशन उसका अर्थ क्या था और वो पहले से लिखा हुआ था बाइबल में भी और कुरान में हुँ, भी। अच्छा अगला हुँ। सवाल ये है कि अगर कोई मुस्लिम आपको कहता है कि भाई पीटर भाई, मैं तो इस्लाम से बहुत खुश हूँ, तो फिर आप उसको क्या बोलेंगे? जब एक इंसान कहता है कि मैं इस्लाम से खुश हूँ, एक नास्तिक जो है, वो ये कह सकता है कि मेरा जो नास्तिक विश्वास है, उसमें मैं खुश हूँ। और कोई और कह सकता है, समझो एक रेपिस्ट भी कह सकता है कि मेरा ये जो रेप करने का जो है मेरे दिल में, उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। ऐसा बहुत लोग अपने आप में काफ़ी सारी चीज़ों से संतुष्ट हो सकते हैं। संतुष्ट होना इसका मतलब ये नहीं कि वो सच है। हुँ, कोई इंसान गलत सी चीज़ से भी संतुष्ट हो सकता है, मगर संतुष्ट होना और सच्चाई का अनुकरण करना ये 2 अलग बात है। हुँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे वो मेरे मुसलमान भाई-बहन हो या हिंदू भाई-बहन हो या रोमन कैथोलिक हो या कोई भी हो, कोई भी चीज़ बिना सवाल किए उसका अनुकरण मत कीजिए। करेक्ट। आपके मज़हब को, आपके मज़हब के बुनियाद को भी उसके ऊपर आप सवाल उठाइए हुँ, और देखिए क्या ये जो चीज़ों को जिस पर मैं ईमान लाया हूँ, जिस पर मैं विश्वास कर रहा हूँ, क्या वो विश्वास के लायक है? क्या हुँ। वो भरोसे के लायक है? क्या ये मुझे नजात देगी? ये विश्वास करने के लायक है? ये सवाल हर एक को पूछना ज़रूरी है। संतुष्ट तो कोई भी चाय पीकर भी संतुष्ट हो सकता है। ठीक है, ओके। सो एक बात ये पूछनी है कि अगर कोई मुस्लिम दावे के साथ आपसे कहे कि पीटर भाई, एक दिन आपकी आँखें खुल जाएँगी जब आपको पता चलेगा कि आपने मसीही बनकर गलती की और तब आप वापस इस्लाम में आ जाएँगे, तो आप उसको क्या कहेंगे? मैं उस वक़्त ये कहूँगा कि आप मुझे बताइए कि इस्लाम सही है? तो पहली बात मुझे आप बताइए कि अ, इस वक़्त अगर आप अ, खुदा ना चाहे कि आप मर जाओ, मगर अगर आप मरेंगे, तो क्या आपके दिल में एहसास है कि आप जन्नत हासिल करोगे, जन्नत में जाओगे? क्योंकि कुरान में खुद हज़रत मोहम्मद ये बात कहते हैं कि मेरे मौत के बारे में बाद में मेरा क्या होने वाला है, मैं खुद नहीं जानता और तुम्हारा क्या होने वाला है, मैं नहीं जानता। जब एक रसूल खुद ये बात कह रहा है, तो ये एक नॉर्मल मुस्लिम कैसे कह सकेगा कि मैं मरूँगा तो अब जन्नत जाऊँगा? मगर हज़रत ईसा ये बात कहते हैं कि जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा, वो कभी भी हलाक नहीं होगा, मगर अब्दी ज़िंदगी पाएगा। मतलब वो नाश नहीं होगा, मगर अनंत काल का जीवन पाएगा। हुँ, तो एक व्यक्ति कहता है, मैं नहीं जानता, मगर और एक कहता है कि तुम मुझ पर ईमान लाओ, तुमको
तुम दोज़ख नहीं मगर अब्दी ज़िंदगी पाओगे। ओके। सो पीटर, आपको मसीही बने करीब 24 साल हो गए हैं। तो इन सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या बदलाव देखे? जैसे आपका चरित्र यानी किरदार, चाल-चलन या आपका रवैया, व्यवहार एटसेट्रा? एक ज़माने में मैं ये विश्वास करता था कि 4 बीवियों को शादी करके भी तुम जन्नत जा सकते हो या वो सच है तुम्हारे लिए और रखेलों को रख कर भी तुम गुनाह कुछ नहीं कर रहे हो और मज़हब के लिए तुम किसी का जान लोगे तो भी वो जायज़ है और तकिया जो सिद्धांत है, उसके हिसाब से धोखा देना भी सही है अगर वो अल्लाह के लिए है। तो इन सारे बातों में मैं ये नहीं देखता कि खुदा जो है, अगर वो पाक-साफ है और वो पाकीज़गी में रहता है, ये सब चीज़ों को कैसे जायज़ बना सकता है? जब मैं यीशु मसीह की ओर आया और बाइबल पढ़ने लगा, मैं किसी के लिए गलत सोचना भी वो गुनाह है। किसी के लिए मेरे अंदर क्रोध रखना भी गलत है। तो मेरे ज़िंदगी में, मेरे दिल में परिवर्तन आया है, बदलाहट आई है कि लोगों से मोहब्बत करो, तुम्हारे दुश्मनों को माफ़ करो। अ, जैसे कि हज़रत मोहम्मद कहते हैं, अल्लाह कहते हैं हज़रत मोहम्मद से कि जो कोई इस्लाम को अपनाता नहीं, उनको मार दो। मगर इंजील मुकद्दस कहती है कि तुम्हारे दुश्मनों को माफ़ करो। तो ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये सही है और ये जो इंजील मुकद्दस है, मेरे दिल को बदला है और मैं लोगों से मोहब्बत करता हूँ, खुदावंद से मोहब्बत करता हूँ। आज अगर मैं मेरे घुटनों पर जाकर दुआ करता हूँ, ये कोई डर से नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं मेरी दिल और जान से और चाहत से उसे पुकारता हूँ क्योंकि उसने मेरे लिए जो किया है, मेरे मेरे शिफा के लिए, मेरे नजात के लिए उसने जो किया है, उसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ और इसी भावना से मैं उसे दिन और रात उसकी तारीफ़ करते ही रहूँगा। ओके। सो एक मुझे ये भी बताइए कि तो इस तरह 24 साल से मसीह में होने के बाद, आपका जो एक रिश्ता था खुदा के साथ और उससे पहले जो रिश्ता था खुदा के साथ, उसमें क्या फ़र्क आया? उसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पर मैंने जाना कि खुदावंद जो है, वो बेहद मोहब्बत करने वाला खुदावंद है और वो अपनी अपना प्यार को इज़हार करने के लिए उन्होंने इतना कुछ किया है, जैसे कि हज़रत ईसा को भेजा हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर मरने के लिए। जब मैं ये बात को देखता हूँ, मेरा रिश्ता खुदावंद से ऐसा नहीं कि वो मेरे अंदर डर है, मुझे पता नहीं मैं खुदावंद को मेरा अब्बा कहकर बुला सकता हूँ, मगर इंजील मुकद्दस कहता है कि वो तुम्हारा अब्बा है। अब देखिए मेरे जो जिस्मानी बाप है उस उनको भी मैं अब्बा कहकर ही बुलाता हूँ और उनसे मैं बेहद मोहब्बत करता हूँ और वही अल्फाज मैं खुदावंद के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसमें इतना रिश्ता, मिठास, प्यार और सब कुछ है जो इस्लाम में मैंने कभी देखा नहीं ना महसूस किया है। ओके, बहुत ही खूबसूरत बात इन्होंने बोली, जो रिश्ता जो हमें महसूस होता है खुदा के साथ, वही अपने आप में सबूत है कि सच्चा खुदा कौन है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज के सामाजिक आर्थिक माहौल में, दैट इज़ सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और मज़हबी माहौल में, मुसलमानों के लिए यीशु का पैगाम क्यों मुनासिब है? यह पैगाम मुस्लिम भाई-बहनों की कैसे मदद कर सकता है? एक बात ऐसा है कि अगर हम अ, हमारा जो समाज जो है उसमें परिवर्तन चाहते हैं, बदलाहट चाहते हैं, हमारे परिवार में बदलाहट चाहते हैं और सुकून और इत्मीनान चाहते हैं, हमको हज़रत ईसा के पास आना ज़रूरी है। उनके जो बताए गए रास्ते पर चलना ज़रूरी है। उन्होंने जो सलीब पर किया है हमारे गुनाहों के खातिर, उस पर ईमान लाना सबसे ज़रूरी बात है। क्योंकि ये हमारे घर को ही नहीं, हमारे परिवार को, हमारे समाज को बदल सकता है। एक अच्छी एक अच्छे रास्ते पर चलने के लिए हमें हिदायत मिलती है। हम खुदावंद की अ,
खुदावंद के पीछे इसलिए नहीं चल रहे हैं क्योंकि डर के वजह से, हम खुदावंद के पीछे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमारे दिल को बदल। हुँ, ओके। सो यहाँ पर मैं सिर्फ़ एक ही बात जोड़ना चाहता हूँ, जो इन्होंने बहुत सुंदर बात बोली कि हमारे दिल को बदल दिया। किसी भी समाज को बदलने के लिए, देश को बदलने के लिए ज़रूरी है कि इंसान पहले खुद अंदर से बदले। और यस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बाइबल सिखाती है कि जब आप अपने गुनाहों से माफ़ी माँग लेते हैं खुदा से और समझ आते हैं कि आपके बदले जो यीशु मसीह ने बलिदान दिया, उससे आपको माफ़ी मिलती है अपने गुनाहों से। तो जब आप अपना जीवन दे देते हैं यीशु मसीह को, तो खुदा क्या करता है? अपना पाक रूह, द होली स्पिरिट आपके अंदर छोड़ देता है। तो वो पाक रूह जो खुदा की आ जाएगी, तो क्या होगा? वो आपको गुनाहों से दूर रखेगा। तो आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, आपके जो कर्म हैं वो अच्छे होंगे और जब आप अंदर से बदल जाएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि धीरे-धीरे करके समाज बदलेगा। बाइबल यही सिखाती है कि दुनिया को बदलने का सिर्फ़ एक ही तरीका है कि इंसान को खुद पहले अंदर से बदलना पड़ेगा। तो ये सुंदर इंटरव्यू जो इन्होंने दिया इसके लिए हम पीटर अकबर के बहुत आभारी हैं और जैसे आगे की क्लासेस में जो टॉपिक्स हमने टच किए हैं, तो बहुत से मुस्लिम भाई-बहन जो क्वेश्चन उनके माइंड में है, उन सब के जवाब वो थोड़े विस्तार से देंगे। तो आगे की सीरीज़ को मिस मत कीजिए और वन्स अगेन थैंक यू वेरी मच पीटर। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू और बहुत अच्छा लगा आपको शो में इनवाइट करके। तो सभी भाई-बहनों का यीशु थैंक मसीह यू के सो नाम से मच। अभिनंदन।